हाफिज साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद पाकिस्तान को भी, पीसीबी को भी और आईसीसी को भी किसी हद तक के वो जिस गर्दाब में फंसे हुए थे अब यूं लगता है कि शायद निकल गए हैं। लेकिन फाइनल मुबारकबाद तो जाहिर है तभी दी जाएगी कि जब रिटर्न चीजें सामने आ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अब तक चूंकि इंडियन मीडिया कल रात से रिपोर्ट कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन या पार्टनरशिप, जो भी मॉडल जिस उसका जो भी नाम दिया जाए, पाकिस्तान का जो मुतालबा था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता इस चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को भी आने वाले वक्त में भारत में जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाएंगे। अब तक की जो इंडियन मीडिया ने जिसको रिपोर्ट किया वो यही है कि इसी फॉर्मूले के तहत या इसी तजवीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, इसी के तहत पाकिस्तान और भारत के मैचेस खेले जाएंगे। तो ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ सकता तो पाकिस्तान वहाँ पर जाकर पाकिस्तान को खेलने की क्या ज़रूरत है। तो आपको किसी एक जगह पर रहते हुए इस मामले का हल यही निकलता है कि जब तक दोनों मुल्कों के आपस में सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं होते हैं, दोनों मुल्क की जो क्रिकेट टीमें हैं वो तवातर के साथ अगर एक-दूसरे के मुल्कों में जाकर नहीं खेलती हैं या नहीं खेलना चाहती हैं, पाकिस्तान तो वैसे खेलता रहा है, ये बुनियादी तौर पर तो मसला भारत की तरफ से ना, एग्जैक्टली। कि 2011 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान वहाँ पर गया था, फिर 2013 में पाकिस्तान सीरीज़ खेलने के लिए गया, 12-13 में, फिर पाकिस्तान 2016 में भी गया, फिर पाकिस्तान 2023 में गुज़िश्ता बरस भी खेलने के लिए गया, तो अब मसला तो उनकी तरफ से है। तो बुनियादी तौर पर तो उनको इस चीज़ पे एतराज़ नहीं होना चाहिए, उनको हल के साथ आना चाहिए था जी कि हम इस पे नहीं आ सकते, इसको हाइब्रिड पर ले जाएँ। और एशिया कप में भी वो नहीं आए, पाकिस्तान तो उस वक़्त भी कोलंबो में खेला था। तो इसका हल यही है, फिर इसका हल यही है कि अगर आप यहाँ पर आकर नहीं खेलना चाहते हैं, तो फिर कोई आपके मुल्क में आकर क्यों खेलेगा? तो फिर इसको एक तरफ ले जाएँ और इसको बचा लें क्रिकेट को इस गलबे से, जो कि इस वक़्त पैसे के ज़रिए चल रही है। ये ज़्यादा देर तक चलती नहीं चीज़ें हैं, ऐसा है। ये अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए, उसको बिगड़ना नहीं चाहिए। और ये जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और जितने भी ममालिक को भी ज़रा आँखें खोलनी चाहिए कि इस क्रिकेट के खेल का जो वक़ार है, इसकी रिवायात हैं, आइन है, कानून है, उसूल हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, उनको बचाने के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर वो 85% रेवेन्यू का कोई ये कहता है कि उनकी तरफ से आता है, तो वो सारे उसमें खेलते हैं तो आता है। वो सिर्फ़ एग्जैक्टली। अपने आप में खेल के नहीं आते, वो जितने भी उनके स्पॉन्सर्स हैं, जो भी ब्रॉडकास्टर हैं, जो भी लोग हैं, वो सब कारोबार करते हैं। वो दुनिया की क्रिकेट के नाम पर कारोबार करते हैं। वो इंडिया की क्रिकेट के नाम के ऊपर कारोबार नहीं होता। वो दुनिया की क्रिकेट के नाम पर कारोबार होता है। तो वो ना खेलें ऑस्ट्रेलिया से, अगर वो चाहते हैं कि अगर वो ये समझते हैं, तो वो ना खेलें ना, दुनिया में किसी भी मुल्क से ना खेलें, इंग्लैंड से भी ना खेलें, ऑस्ट्रेलिया से भी ना खेलें, जनूबी अफ्रीका से भी ना खेलें, न्यूज़ीलैंड से भी ना खेलें, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी ना खेलें, ठीक है जी? और बाकी तमाम ममालिक जो हैं उनकी हाफिज वुमेन्स साहब, टीमें भी बिल्कुल किसी के आपने साथ ना खेलें, आपने उनकी दुरुस्त अंडर कहा। 19 और 18 में भी किसी के साथ ना खेलें। पाकिस्तान का मौकफ तो माना गया, हम ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्रिकेट की जीत नहीं हुई, ये नज़रियात के ऊपर जंग आ गई, अब ये सियासत के ऊपर जंग आ गई। राजा साहब ने भी ज्वाइन किया है। राजा साहब, आपको भी वेलकम कहेंगे। सुनने में ही आया है राजा साहब कि अब हाइब्रिड पर ही जाएंगी चीज़ें। इज इट गुड फॉर क्रिकेट? देखिए जी, जैसे अभी हाफिज मोहम्मद इमरान साहब बात कर रहे थे, उन्हीं खतूत पर सारी बातें हुई हैं। और वो एक बड़ा मशहूर शेर भी है कि ये वक्त के सहमे हुए बीमार इरादे क्या चारा इलासाजी के हालात करेंगे। बात यह है कि हमने पहले भी सब भी हमसे ज्यादती हुई है, हमारी पार्टी राजा सफाई की है साहब, इंडिया राजा ने। साहब, राजा साहब, हम्म, जी जी जी। राजा साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, चूंकि आपने एक शेर बोला है तो मुझे वो राहत अंदौरी मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनका शेर भी फौरी आ गया। मैंने कहा कि यहीं पर पेश कर दूं, आपकी नजर की बात किसी और तरफ न निकल जाए। राहत अंदौरी साहब ने फरमाया था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हम्म, हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर आप ये काम करेंगे कि पाकिस्तान नहीं खेलने के लिए हाँ, आएंगे, एग्जैक्टली। तो इंडिया की इस हिकमत अमली के ऊपर जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और तमाम ममालिक खामोश रहेंगे। तो ये याद रखें कि कल कलां को उनके साथ ये भी हो सकता है, ये उनके साथ भी हो इसके साथ सकता है। बिल्कुल तो होगा, वक्त है कि इनके दुरुस्त साथ करने आमिर की। साहब होगा। और आप देखिए कि अभी इन्होंने इंडिया ने अपने जितने भी मोस्टली जो इनके पावरफुल और हैसियत वाले हमसाये हैं, इनसे ताल्लुकात खराब कर लिए। ना इनके चीन के साथ ताल्लुकात ठीक है, ना बांग्लादेश के साथ इनका इतकड़का जारी है। और इसमें ये बात भी याद रहे कि अब ये 2027 तक हुआ है। अब जो मौकफ इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने इख्तियार किया, या इसमें मैं सारे अपने टीवी चैनल्स को
उस हाफिज साहब से हम सब इकट्ठे थे, सबका मौक़िफ़ यही है कि जो बात इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट की है, जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है या मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही समत में है। और ये हमारे लिए कोई इतनी भी विन विन सिचुएशन नहीं है। ये जिस तरीके से, जिस हकारत से उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, हम वहां नहीं जाना चाहते, हमारे ये भी झूठ सच कहा कि कुछ प्लेयर भी जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और इसमें ये सख्त मौक़िफ़ होना चाहिए। ये तब तक चलना चाहिए जब तक हुकूमत जो है इंडिया की, वो अपने दिमागी कंडीशन को राय रास्त पर नहीं लेकर आती, इस दाल पसंदी का दामन नहीं पकड़ती। हमें उनके साथ इसी तरीके से टिट फॉर टैट करना चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो इस वक्त बाकी क्रिकेट है, इसका स्टेक भी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट रिलेशंस में है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिर्फ यहाँ पे एशियन रहते हैं या देखते हैं टीवी। ये इस वक्त आप साइप्रस में भी लोग आपको देख रहे हैं, आपको युगांडा में भी देख रहे हैं, आपको आइसलैंड में भी लोग देख रहे हैं। तो ये जो क्रिकेट की व्यूवरशिप है, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक नहीं है। अगर इंडिया को आप एक तरफ कर दें तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम 26 करोड़ लोग हैं, तो ये कोई कम बड़ा मुल्क है? ये इसकी मार्केट मिडिल जो एक साटा है पॉपुलेशन का, वो कम है, वो किसी तरीके से कम नहीं है। और ये सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान को इस मौक़िफ़ को दोहराना चाहिए कि इतने सालों के बाद, इतने बरस के बाद पाकिस्तान इतने तनहाई ये जो टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहा है, बजाय हमारा साथ देने के, हमारे साथ इज़हार यकजहती करने के, हमारा जो हुक्का पानी बंद करने की कोशिश की जा रही है और एक जो खुशी है क्रिकेट की, उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो कि आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर इसके बाद भी आने वाले शेड्यूल हैं, अगर वो हम प्याला हम नवाला ना बने आईसीसी का या इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, तो मेरे ख्याल में अवामी ख्वाहिशात की, पाकिस्तान की इंटरेस्ट की, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की सही मानों में इस वक्त मैं ये कहूंगा क्रिकेट बोर्ड ने नुमाइंदगी की है। और ये पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, ये कल ही वहां पर उन्होंने आईसीसी के एक बड़े मौत पर जराए से खबर दी थी कि ये खबर जो है ये इस तरह है कि अब जो पाकिस्तान का तजवीज करदा हाइब्रिड मॉडल है या ये जो फ्यूजन सिस्टम है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। तो फिर बस कहना होगा ये एक तसल्ली बख्श खबर है, बिल्कुल एक तसल्ली बख्श खबर है, लेकिन नहीं डालनी चाहिए, हमें आइंदा की तरफ देखना चाहिए कि एक मरतबा हम रहे जा चुके हैं। एक और बात है जी हाफिज साहब। अच्छा, एक और बात है कि ये जो इस वक्त भारत की पॉलिसी है ना पाकिस्तान में ना खेलने के हवाले से, ये इसकी इस वक्त की जो हुक्मरान जमात है, ये उनका खास तौर पर बयानिया है। ये उनका बयानिया है। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे लोग भारत में या सारे के सारे जो उनकी सियासी जमातें हैं वो यही चाहती हैं कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ इस जो नरेंद्र मोदी जिस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जिस जमात की वो सरबराही करते हुए वो मुल्क के वजीर आजम है भारत के, ये उनकी जमात का खास तौर पर ये मौक़िफ़ है और उनकी जमात का ये बयानिया है। ऐसा नहीं है कि भारत में हर कोई यही चाहता है। अच्छा साहब, जो इससे पहले गुज़श्ता जो एक मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, 2 दिन कबल जो मीटिंग हुई थी, उसमें भारत ने जब पहली बार ये इंडिया दिया था कि हम हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे, साथ उन्होंने ये दलील दी थी कि इंडिया चूंकि सिक्योरिटी के हवाले से सेफ मुल्क है, इंडिया में सिक्योरिटी के खदशात नहीं हैं, तो इसलिए पाकिस्तान को यहाँ पर आना चाहिए खेलने के लिए। तो क्या आपके ख्याल में ये वाकई सिक्योरिटी का मसला है? और अगर ये सिक्योरिटी का मसला है तो इंडिया से ज़्यादा सेंसिटिव कंट्रीज जो हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, वो पाकिस्तान में आकर खेल चुके हैं। तो इंडिया की क्रिकेट टीम को आखिर कौन सा ऐसा मसला है कि यहाँ पर आकर नहीं खेलती? जैसी है जान सबकी एक जैसी, देखें जी, जान सबकी एक जैसी है। ये क्या कैसे हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया वाले ज्यादा सेंसिटिव है या न्यूजीलैंड वाले, इंग्लैंड वाले सारे ज्यादा सेंसिटिव है? जान की कीमत तो सबकी एक जैसी है। और जहां तक ये है कि अगर वो यहाँ पर आकर खेल रहे हैं, वो अकेले तो नहीं आ रहे ना, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, न्यूजीलैंड भी आ रहा है, जनूबी अफ्रीका भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है, वेस्ट इंडीज भी आ रहा है, उनकी खवातीन की टीमें आ रही हैं, उनकी अंडर 19 टीमें आ रही हैं, उनकी ए टीमें आ रही हैं। मसला इंडिया की अपनी टीमें आ रही हैं, सब टीमें आ रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज साहब आपको इंटरप्ट करना पड़ा, आप भी साथ मौजूद रहे। अहमद सईद, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का।